अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बग़ैर किसी और बात के। आज के व्लॉग में मैं उन मदर्स की बड़ी हेल्प करने वाली हूँ जिनको सुबह रोज़ाना परेशानी होती है बच्चों को लंच में क्या दें, या डिनर में भी आप ये ऑप्शंस दे सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ कि मैंने आज बच्चों को सोचा था कि मैं एप्पल्स दूँगी, और एप्पल आपको पता है ब्राउन हो जाते हैं, तो इसका एक ट्रिक बहुत ही ईजी। एप्पल काटें और 5 to 7 मिनट्स के लिए उसको नमक वाले पानी में सोक कर दें। फिर उसके बाद पानी को ड्रेन करें और अच्छे से, वो मैं आगे जाके बताऊंगी क्या करना है। खैर, ये एप्पल मैंने रख दिए थे नमक वाले पानी में कुछ देर के लिए, और दूसरी साइड पे जो कॉर्न्स होते हैं टिन वाले वो मैंने बाउल में डाले, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा बटर और सॉल्ट वगैरह और ब्लैक पेपर डाल के थोड़ा सा इसको माइक्रो करती हूँ। पानी मैंने रात ही को सारा ड्रेन कर दिया था। मैं मोस्टली अपना जितना भी काम होता है वो मोस्टली रात में कर देती हूँ। तो अभी मैंने जो ये रखा था एप्पल पानी में सोक करके, उसको मैंने बिल्कुल ड्रेन कर दिया, और जो टैप या किसी भी टॉवल के साथ आप अच्छे से टैप वगैरह करके इसको बिल्कुल खुश्क कर देंगे, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और फिर इस तरह मैंने इसको बॉक्सेस वगैरह में डाल दिए। इससे ये कि जो एप्पल ब्राउन हो जाता है थोड़ी देर के बाद वो नहीं होगा, काफ़ी इवन लंच टाइम तक तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉर्न्स को भी, ये स्वीट कॉर्न्स है, बस मैं इसमें बटर वगैरह ही डालती हूँ थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में इनको घुमा लेती हूँ, ज़रा वो बटर मेल्ट हो जाता है। अगर आप बटर नहीं भी डालना चाहते तो फिर आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो मेरा ये है कि मैंने इनको रूम टेम्परेचर पे होने दिया माइक्रो से निकालने के बाद, और अब मैं इनको बॉक्सेस में डाल रही हूँ। और बच्चों को मैंने साथ में दे दिए थे ये चिकन की सीख कबाब हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मेरे ही चैनल पे होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ख़ैर, ये सब कुछ हो चुका था, और जो सीख कबाब थे वो भी मेरे अच्छे से बन गए थे। उनको भी मैं रूम टेम्परेचर पे करूँगी। अभी मैं उनको, और ऑयल उसका निकल जाए तो मैं टिश्यू पे मैंने रख दिए। मैं बच्चों के जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें इनको डालना था वो भी मैंने रात ही में प्रिपेयर करके रखे थे। उनके अंदर ये बटर पेपर जो था वो मैंने ऐसे रख दिया था पहले। इतने ज़्यादा गर्म थे और इतने अच्छे बने हुए थे, और बच्चों को पसंद भी काफ़ी ज़्यादा है। इसकी रेसिपी भी बड़े मज़े की है, बड़ा मज़े के लगते हैं खाने में। इवन मेरे बच्चों के फ्रेंड्स को भी काफ़ी पसंद आते हैं। लंच मेरा रेडी हो चुका था, बस बैग्स वगैरह में डाल दूँगी। बच्चों को अभी मैंने नहीं उठाया था, बल्कि उठा देती हूँ बिल्कुल एंड में जब मैं लंच पैक कर रही होती हूँ। ये मैंने मैंगो लबन दिया था, लस्सी, तो ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। बच्चों को पसंद भी आती है और हेल्दी भी होता है। साथ में मैंने वेफल्स दिए थे, ये ऑलरेडी बने हुए ही आए थे, मैंने बाज़ार से ही बाई किए थे। वैसे मेरे बच्चों को पसंद तो बहुत है, लेकिन मेरे पास वफ़ल मेकर नहीं है, वो इंशाल्लाह लूँगी तो फिर उसके बाद ये कि ख़ुद बना के दिया करूँगी। साथ में मैंने स्ट्रॉ और स्पून वगैरह भी रख दिया था, ये मुझे बाद में याद आया और अच्छा याद आ गया। वैसे मैं कभी भूली नहीं हूँ बच्चों को कभी कॉर्न या इस तरह की कोई चीज़ देनी हो जिसमें उसकी स्पून की ज़रूरत हो, तो मैं वैसे शुक्र है कभी नहीं भूली। लेकिन ये टाइम इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है कि बस भूलने का इम्कान पूरा होता है। लेकिन उसकी बस बेस्ट बात ये है कि मैं रात में ही चीज़ें कर लेती हूँ, तो वो सामने ही होती हैं, तो ईजी रहता है याद रखना, बीच में डालना और ये वो। अच्छा, फिर अब ये एक दूसरी रेसिपी, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि मैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप देखिएगा, आप बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, और मोस्टली चीज़ें लोगों के घरों में होती हैं, बनाना भी बहुत आसान है। ब्रेड के आप ऐसे ये जो किनारे हैं ये उतार ले, वैसे अगर नहीं भी उतारें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने उतार लिए थे। इससे ज़रा ये है कि ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो किनारे भी वैसे वेस्ट नहीं होते, उसको आप अच्छे से तवे पे या किसी पैन वगैरह में ड्राई कर लें, और या एयर फ्रायर में कर लें और उसका क्रम बना लें। खैर, ये जो ब्रेड है इसको मैंने अच्छे से रोलर, जो रोटी बेलने वाला रोलर होता है, उससे अच्छे से फ्लैट कर लिया। अच्छा से ही फ्लैट करना है आपने, प्रॉपर बिल्कुल वो फ्लैट हो जाए, बड़ी हो जाएगी ब्रेड। और फिर किया ये कि मैंने जो ये न्यूट्रेला थी चॉकलेट स्प्रेड, वो मैं उसके एक हिस्से पे लगाती गई। चॉकलेट स्प्रेड भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते, बहुत से बच्चे होते हैं वो चॉकलेट नहीं लाइक कर रहे होते स्प्रेड में, तो आप इसके लिए जैम या कोई मॉमलेट वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ कर सकती हैं। चीज़ में भी ऑप्शन है, अगर आपके पास ये श्रेडेड जो पिज़्ज़ा पे मोस्टली स्प्रेड करते हैं ये वाली चीज़ नहीं है, तो इसमें स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑप्शंस बहुत से हैं, कुछ भी आप करें, कुछ भी मसला नहीं है। अच्छा, खैर, मैं इसको फ़ोल्ड कर रही थी, और वैसे तो ब्रेड बहुत ही आराम से अच्छे से हाथों से आप दबाएं, किनारे फ़ोल्ड हो जाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था खुल ना जाए, तो मैंने चॉकलेट स्प्रेड जो है वो किनारों पे लगा के तो फ़ोल्ड किया। वैसे थोड़ा थोड़ा पानी से भी अगर गीला करके करें तो वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। अब मैं क्या करती, नाइफ्स, जो नाइफ़ नहीं, फोर्क से उस पर ऐसे डिज़ाइन बनाई थी, बड़े प्यारे लगते हैं। वैसे नज़र नहीं आते, लेकिन ये है कि डिज़ाइन बेशक नज़र ना आए, लेकिन मेन पर्पज़ ये था मोर अच्छे तरीके से वो ज़रा दब के ना
चिपक जाएं एक दूसरे के साथ। साथ में एंड में इसी फोक से इनके जो मिडल वाले हिस्से में ना पोक कर दिया था ताकि सुराख से बन जाए, क्योंकि जब चीज़ होती है वो गर्म होने के बाद ना थोड़ी सी फैलती है, ऐसे बड़ी होती है, तो चीज़ को हवा निकालने के लिए जो एयर बबल्स होती हैं वो रिलीज़ करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, तो इसलिए मैं पोक कर दिया था ताकि वो जब चीज़ मेल्ट हो और चॉकलेट भी एक दूसरे के साथ, तो वो जब राइज़ होगा जैसे कोई भी बेकिंग वाली चीज़ होती है तो वो फटे नहीं ब्रेड। तो मैंने तो इसे बनाया था एयर फ्रायर में, लेकिन इसको बहुत ही आराम से किसी भी पैन में भी आराम से हल्का सा एक साइड पे बटर लगा के भी बनाया जा सकता है, बल्कि मुझे लगता है पैन में ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छा, एक अब थर्ड रेसिपी स्टार्ट होगी है। ये डिफरेंट डेज़ पे बनाई हुई वीडियोज़ हैं जो मैं आपको एक ही जगह पाइल करके दिखा रही हूँ। अच्छा, इसमें भी यही है कि मैंने फ्रूट्स वगैरह दिए थे, कोई भी फ्रूट अपनी चॉइस के दे दें, बच्चों को पसंद होते हैं फ्रूट। सम टाइम मेरे पास फ्रूट ना हो तो फिर मैं कोई वेजिटेबल में, यानी अगर कैरेट है, कम्बर है तो वो दे देती हूँ। तो बस ये है कि मैं पहले से ही प्लान करके रखती हूँ वीकली, अगर आपने थोड़ा बहुत प्लान किया हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। आज मैंने बच्चों को देना था शवारमा और उसके लिए मैंने फ्राइज़ वगैरह फ्राई किए, और ये मैंने रात ही में कट करके रखे हुए थे। इवन जो फ्रूट्स होते हैं वो भी मैं रात ही में अलग से एक वाले लंच बॉक्स में बना देती हूँ, तो फिर सुबह मैं उनको दो अलग अलग लंच बॉक्सेस में डिवाइड करके रख देती हूँ। ऐसे आपने काम पहले से करके रखा हो ना तो सुबह इतना हसल नहीं होती, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ से चलने वाला होता है। लंच बॉक्स में फ्रूट वगैरह हो गए थे, साथ में मैंने कहा डिज़र्ट के तौर पर मैं इन्हें कोई जो पुडिंग्स होती हैं वो दे देती हूँ, या योगर्ट कभी कभी दे देती हूँ। इस तरह कोई डिफरेंट कर लेती हूँ, कभी कोई पुडिंग दे देती हूँ या कभी कोई योगर्ट दे देती हूँ, तो वो मैंने रख दिया था। साथ में अब मैं इनका शवारमा बना, शॉर्मे में भी कुछ नहीं करना, जस्ट जो चिकन है उसको मैंने बटर और ब्लैक पेपर और सॉल्ट में हल्का सा पहले कुक कर लिया था। ये मैं ऑलरेडी पहले करके रखती हूँ। और जो टोर्टिला रैप्स होते हैं उनमें, या आप फ्रोज़न पराठास में भी कर सकते हैं, पराठा बनाने के बाद उसमें जस्ट न्यूट्रेला लगाई और चिकन रखा जो पहले से कुकड होता है, और जो फ्राइज़ हैं वो रखे और अच्छे से रैप कर। मैं तो इसके अंदर खाली मेयोनीज़ लगाती हूँ, लेकिन अगर आपके बच्चे केचप पसंद करते हैं तो आप वो भी लगाएं या मिक्स करके लगा लें। ये आपके ऊपर, आपके बच्चों की चॉइस के ऊपर होता है कि वो क्या खाते हैं। तो मैंने तो जस्ट इस पे मेयोनीज़ लगाया था, चिकन डाला था, फ्राइज़ डाले थे और दैट्स इट। और अच्छे से रैप वगैरह किया पहले बनाने के बाद। मैं इनको पैन में डाल के ना हल्के से हर साइड से थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, उसके कलर को थोड़ा सा वो पकाते हैं ना, जैसे वो कहते हैं सेक लेते हैं, उस तरह कर लेती हूँ। तो उस तरह ये होता है कि वो गर्म अंदर तक गर्म भी हो जाते हैं और कच्चा कच्चा भी नहीं रहता, बड़ा मज़े के लगते हैं। बस रैप कर दिए थे और मैंने ना मार्कर से निशान लगा दिया था कि इस साइड से खोलना है। मुझे तक अगर बच्चे गलत साइड से रैप को खोल देंगे तो ये ना हो सारा खुल जाए और फिर उनके लिए स्कूल में खाना मुश्किल हो जाएगा। ये भी मैंने पैक करके दे दी। इसका भी मैं ये देखती हूँ कि जब बहुत तेज़ गर्म होते हैं तब मैं बीच में नहीं डालती, थोड़ा सा इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पे होने देती हूँ, बिल्कुल ठंडे तो नहीं होने देती। साथ में मैंने एक एक कप केक रख दिया था। मैं इतने ज़्यादा ऑप्शंस इसलिए देती हूँ क्योंकि बच्चे 4 बजे घर आते हैं, 4 तो नहीं आते, 4 के करीब करीब आते हैं, तकरीबन 3:30 पौने 4 इस तरह। तो मुझे होता है इतना बच्चे को भूख लगी होती है और फ़र्ज़ करें उसे कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही तो एटलीस्ट उसके पास इनफ ऑप्शंस हो तो वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर खाए। लेकिन वैसे बच्चे खा लेते हैं, भूख लगी हो तो बच्चे कुछ भी खा लेते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लंच का ऑप्शन को। आज मेरे पास फ्रूट्स नहीं थे, इसीलिए मैं मोस्टली बच्चों को फ्रूट ही देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन आज मैं वेजिटेबल्स दे रही थी। इसमें भी कैरेट और कम्बर्स वगैरह मैंने डाल के दे दिए, वो भी बच्चे शौक से खाते हैं काफ़ी ज़्यादा। और मैं अब एक और बहुत ही मज़े की ब्रेड के साथ एक रेसिपी बनाने लगी हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को देना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें भी इसी तरह करना है कि ब्रेड को आज मैंने वो नहीं उतारी थी किनारे वगैरह, ब्रेड को अच्छे से फ्लैट कर लेना है, रोलर से बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए ब्रेड। जितनी देर में मेरी ब्रेड फ्लैट हो रही थी, बार बार मैं ब्रेड लफ्स बोल रही थी तो मेरी टंग फंबल हो जाती थी। तो ब्रेड फ्लैट हो रही थी तो मैंने दूसरी साइड पे सॉसेजेस पैन में डाल के बॉईल करने के लिए रख दिए, पानी वगैरह डाल के। और मैं यहाँ पे ब्रेड वगैरह को अच्छे से फ्लैट करी थी। फ्लैट करने के बाद मैंने एक सॉस भी बनानी थी। किनारे मैंने पहले सोचा था कि नहीं उतारूंगी, लेकिन जो किनारे थे फ्लैट करते हुए वो टूटने लग गए थे, खुद ही से उतरने लग गए थे जब मैंने ब्रेड को फ्लैट किया। तो फिर मैंने कहा जो उतर रहे हैं उन्हें तो उतार ही देती हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्रेड में मैंने बिल्कुल नहीं उतारे, लेकिन थोड़े थोड़े से किनारे हैं। अच्छा, इसमें मुझे चाहिए होगी टूथपिक और जो चीज़ है फ्लैट वाली स्लाइस चीज़, वो अब मैं बनाने लगी हूँ सॉस। सॉस में मैंने जस्ट केचप लिया और
साथ में बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड डाला और मेयोनीज़ डाला। अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है डालने की, जस्ट केचप और मेयोनीज़ डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। ये एक सॉस बन जाएगी जो हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। फिर उसके ऊपर मैंने चीज़ के स्लाइसेस वगैरह रखे थे और साथ में जो गरम गरम सॉसेजेस जो मैंने जस्ट अभी ड्रेन करके रख दिए थे साइड पे ही, और वो इसमें रखते जाएंगे। पहले मैंने एक ही बार सारे ब्रेड्स पे सॉस और जो स्लाइस थे चीज़ के वो मैंने रख दिए थे, क्योंकि फिर जब उसके ऊपर वो लगाना है, सॉसेजेस को रखना है, तो सॉसेजेस गर्म होते हैं तो साथ ही ब्रेड जो है मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर आपके बच्चे सॉसेजेस नहीं खाते तो इसमें हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से चिकन स्ट्रिप को आप बना लें, जैसे लंबी लंबी काट के सॉसेजेस की शेप में, तो चिप्स की तरह जैसे होता है, और उसको आप अच्छे तरीके से बना लें, पैन में पका लें और फिर इस तरह रख लें सॉसेजेस की जगह। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट सॉसेजेस को रखना है और टूथपिक से इस शेप पे उनको करके टूथपिक लगा देनी है ताकि वो उसको होल्ड करके रखे। मैंने ये एयर फ्रायर में बनाए थे, आपके पास फिर ऑप्शन है, आप चाहें तो इसको पैन में बना सकती हैं। ये कि थोड़ा सा उसको ज़रा चेक करती रहें, साइड्स पे घुमाती रहें ताकि वो हर तरफ से हो जाए और ब्रेड जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर साथ में मैंने आज बच्चों को केक दिया था। कभी कभी मैं बच्चों को केक भी दे देती हूँ और उन्हें बोल देती हूँ कि फ़र्स्ट ब्रेक में खाना है। वैसे तो एसीज़ वगैरह लगे होते हैं तो केक इतना वैसे नहीं होता कि बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए या बिल्कुल इस तरह हो जाए, तो वो खा लेते हैं शौक से। आज का लंच भी हो गया था पैक। मैं वैसे कोशिश करती हूँ बच्चों को जूस ना दूँ, लेकिन अगर जूस देने की ज़रूरत भी पड़े, यानी बच्चों का दिल करता है, तो या तो लबन दे देती हूँ या कोई मिल्क दे देती हूँ, लेकिन जूस भी दे देती हूँ सम टाइम। लेकिन मेरी पहली चॉइस जो होती है वो कोई भी लस्सी लबन जो होता है वो, या फिर कोई दूध वगैरह हो जाए। एंड में मैं इनको जूस का ऑप्शन रखती हूँ कि जूस ना ही देना पड़े। खैर, एक नए दिन का और नया लंच। आज भी मैं उन्हें इसी तरह फ्रूट्स वगैरह दे रही थी। मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ ग्रेप्स दे दूँ, समटाइम मैं उन्हें बनाना एप्पल भी दे देती हूँ लंच में डाल के। आज के लंच में खाली फ्रूट्स में ग्रेप्स ही जा रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स के ऑप्शंस जो थे वो कम थे। तो साथ में मैंने बॉयल एग्स वगैरह कर दिए कि वो भी इन्हें लंच में दे दूं, बच्चे खाना पसंद करते हैं। साथ में मैंने नगेट्स वगैरह बना दिए थे। और ऑप्शन चूँकि वीक का शायद एंड था तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा लंच के ऑप्शंस जो होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे पास कप केक्स पड़े थे, मैंने कहा एक एक वो रख देती हूँ। सो एक कप केक रख दिया बच्चों को और बस ये लंच तो पैक हो गया। साथ में एक अच्छा हैवी सा मील दे दूँगी, डिनर काइंड ऑफ लंच प्रॉपर मील होगा वो। उसके लिए मैंने बनाना था आज बर्गर्स वगैरह। बर्गर्स में भी मैंने बर्गर वगैरह जो बर्गर पैटी है वो बना ली थी और उसके ऊपर चीज़ वगैरह रख दी थी, वो एक साइड पे बन रहे थे। साथ साथ मैं जल्दी से बर्गर की पैटी के ऊपर मेयोनीज़ और केचप लगा रही थी। मेरी एक बेटी केचप नहीं खाती तो इसलिए मैंने एक ही पे केचप लगाई है। वैसे तो लंच के बहुत से ऑप्शंस हैं जो दिए जा सकते हैं। ये देखें चीज़ कितना ज़बरदस्त मेल्ट हुआ हुआ है। मैंने रैप करने के लिए ना शीट्स वगैरह मंगवाई हुई हैं ऑनलाइन। इसमें ये होता है कि गंदा नहीं हो कुछ भी होता, बच्चों को खाने में भी ईजी होता है। ये मैंने रैपिंग पेपर्स जो हैं ऑनलाइन मंगवाए थे, एक पैक में 800 थे। ब्लॉग ख़त्म हो गया। अच्छा लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा है। और व्लॉग ख़त्म हो गया है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में बहुत जल्द कुछ अच्छी सी बातों, अच्छी सी टिप्स के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।